हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कैसे हम एज्योर प्लेटफॉर्म पे एक डाटा डिस्क क्रिएट कर सकते हैं और कैसे उस डाटा डिस्क को एक वर्चुअल मशीन के साथ अटैच कर सकते हैं। ठीक है। और मैं सेकंड चीज आपको दिखाऊंगा कि भी किस तरीके से आप जब नई वर्चुअल मशीन बना रहे हो उस टाइम भी कैसे आप एक नई डाटा डिस्क बना सकते हो और एट द सेम टाइम ड्यूरिंग डिप्लॉयमेंट आप उस डिस्क को अटैच कर सकते हो। तो दोनों चीजें हम करके देखेंगे। तो यहाँ पे मैं एज्योर पोर्टल पे हूँ, सिंपल एज्योर पोर्टल पे लॉग इन कर लेना और उसके बाद हम सर्विस सर्च कर लेंगे यहाँ पे वर्चुअल मशीन्स और एक नई वर्चुअल मशीन क्रिएट करेंगे क्योंकि हमारे पास कोई भी वर्चुअल मशीन नहीं है, राइट। तो यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करता हूँ, एज्योर वर्चुअल मशीन पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे एक नया रिसोर्स ग्रुप क्रिएट कर लेते हैं, टेस्ट। और वर्चुअल मशीन का नाम दे दूंगा मैं VM1। लोकेशन में सेंट्रल इंडिया ही रहने दूंगा। नो इंफ्रास्ट्रक्चर रिडंडेंसी, स्टैंडर्ड। और हमने क्योंकि ये वाले ऑप्शन अभी डिस्कस नहीं किए हैं, इनको जब डिस्कस करेंगे तो हमको फर्दर पता लग जाएगा भाई कौन सा ऑप्शन किस लिए जरूरी है। ठीक है। और इमेजेस के अंदर सिंपल इमेज रख लेता हूँ विंडोज सर्वर 2019 की। एंड यहाँ पे हम साइज सिलेक्ट कर लेते हैं इमेज का, इमेज के लिए। और यहाँ पे मैं साइज के अंदर ले लूंगा सिंपल 2 वर्चुअल CPU, 8 GB रैम, कोई भी ले सकते हो क्योंकि हम टेस्टिंग कर रहे हैं तो साइज इंपॉर्टेंट नहीं है। बट क्योंकि ये विंडोज का सर्वर है तो आई विल हाईली रिकमेंड कि कम से कम 4 GB से ऊपर रैम हो। ठीक है, एक वर्चुअल CPU या उससे ज्यादा। ठीक है। बट रैम आपके पास अच्छी होनी चाहिए क्योंकि आपको प्रॉब्लम आ सकती है अगर आपने साइज प्रॉपरली सेटअप नहीं किया। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे यूजर नेम सेटअप कर लेते हैं, नेक्स्ट। और यहाँ पे डिस्क आ जाती है हमारी। अब यहाँ पे डिस्क के अंदर हम बता सकते हैं भाई ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्क का हमको साइज क्या रखना है। आपके पास डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस हैं, मैं डिफॉल्ट के साथ ही जाऊंगा। ठीक है। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्क टाइप। अब हमारे पास स्टैंडर्ड HDD होती है, स्टैंडर्ड SSD होती है, प्रीमियम SSD होती है। ठीक है। उसके बाद हमारे पास प्रीमियम SSD वर्जन 2 होती है और अल्ट्रा डिस्क होती है। तो ये सारे हमारे पास टाइप्स हैं। बट ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्क आप सिर्फ इन तीनों को ही बना सकते हो, अल्ट्रा डिस्क और प्रीमियम SSD V2 को आप एज अ ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्क नहीं बना सकते। थियोरेटिकल वीडियो के अंदर मैंने ये एक्सप्लेन किया था। नेक्स्ट यहाँ पे डाटा डिस्क। डाटा डिस्क हम क्रिएट कर सकते हैं एट दिस सेम स्पॉट और अटैच भी कर सकते हैं। तो अगर आपको यहाँ से डाटा डिस्क क्रिएट करनी है और अटैच करनी है तो आप सिंपल क्या कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो और अटैच कर सकते हो एक नई डिस्क को। तो अगर मैं क्रिएट एंड अटैच ए न्यू डिस्क पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ये बोलेगा भाई डिस्क का नाम क्या देना है। तो यहाँ पे जो बोल रहा है इसको एज इट इज छोड़ देते हैं। सोर्स टाइप। ठीक है, सोर्स टाइप क्या होना चाहिए, स्नैपशॉट, स्टोरेज, ब्लॉब, ये डिस्कस करेंगे जब आगे नेक्स्ट वीडियो में। बट फॉर नाउ हम क्या करेंगे, एज इट इज इसको डिफॉल्ट छोड़ दूंगा मैं। और यहाँ पे इसको चेक कर लूंगा, डिलीट विद VM। ठीक है। रियल वर्ल्ड में ये चीज आप ध्यान से सिलेक्ट कीजिएगा। यहाँ पे मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जब मैं वर्चुअल मशीन को डिलीट करूंगा ये ऑटोमेटिकली इस डिस्क को भी डिलीट कर देगा ताकि मेरे को क्लीन अप करना इजी हो। बट रियल वर्ल्ड में आपको हमेशा इसको अनचेक ही छोड़ना है। आप नहीं चाहते कि आपकी डाटा डिस्क डिलीट हो जाए जब आप वर्चुअल मशीन को डिलीट करो, नहीं, आपको ध्यान रखना है इस चीज का। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम चेंज कर सकते हैं इसका साइज। अगर आप चेंज साइज पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे आप डिफरेंट डिफरेंट साइजेस को चूज कर सकते हो। ठीक है। कस्टम साइज भी डिफाइन कर सकते हो और परफॉर्मेंस भी डिफाइन कर सकते हो भी कितनी IOPS चाहिए आपको। ठीक है। तो इस तरीके से तो ओके कर देते हैं इसको सिंपल और ओके पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे आप देखोगे इसने हमारी डिस्क अटैच कर दी। ठीक है। कैशिंग के अंदर होता है रीड ओनली कैशिंग करनी है, रीड राइट। ठीक है। तो कैशिंग बेसिक है कि आप सिंपल समझ सकते हो कैशिंग का सिंपल यहाँ पे ऑप्शन क्या है। कैशिंग का ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, नन कर सकते हो आप, रीड ओनली कैशिंग एनेबल कर सकते हो या फिर रीड राइट कैशिंग भी एनेबल कर सकते हो। इट डिपेंड्स कि भी किस तरीके से आप इस मशीन को और किस तरीके से आप इस डिस्क को यूज करने वाले हो। ठीक है। नेक्स्ट नेटवर्किंग, रिव्यू एंड क्रिएट करते हुए इस मशीन को डिप्लॉय कर देते हैं। तो यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक कर दूंगा सिंपल और जैसे ही क्रिएट पे क्लिक किया ये डिप्लॉयमेंट स्टार्ट कर देगा। तो जैसे ही डिप्लॉयमेंट कंप्लीट होती है हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो मशीन डिप्लॉय हो चुकी है, गो टू रिसोर्स पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे अगर मैं स्क्रॉल डाउन करूँ तो मेरे को यहाँ पे डिस्क का ऑप्शन मिलता है, डिस्क पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे आप देखोगे ये मेरी ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्क है और ये मेरी
स्टोरेज डिस्क है, मतलब डाटा डिस्क है, ठीक है। अब यहाँ से भी मैं एक नई डिस्क अटैच कर सकता हूँ अगर मैं चाहता हूँ तो अगर मैं यहाँ पे क्रिएट एंड अटैच अ न्यू डिस्क पे क्लिक करूँ, यहाँ पे मैं डिस्क का नाम दे देता हूँ टेस्ट, और यहाँ पे मैं चूज कर सकता हूँ भी कौन सी डिस्क मेरे को चूज करनी है, कौन सी क्रिएट करनी है। अब यहाँ पे आप देखोगे ना, यहाँ पे आपके पास प्रीमियम SSD V2 एंड अल्ट्रा डिस्क का ऑप्शन जो है वो ग्रेड आउट है। अब ये ऑप्शन ग्रेड आउट क्यों है? ये ऑप्शन इसलिए ग्रेड आउट है क्योंकि आपकी डिस्क जब आप अटैच करते हो, आपकी एज्योर ये चीज भी देखता है कि आप किस तरीके की वर्चुअल मशीन पे एक डिस्क अटैच करने वाले हो, ठीक है। अब यहाँ पे वर्चुअल मशीन का साइज क्या है? हमारा साइज, हमारा वर्चुअल मशीन का सिंपल सा है, DS1 समथिंग, राइट। तो वो आप देखोगे वो हैवी वर्कलोड के अंदर नहीं आता, वो बेसिक जनरल पर्पस VM बनाई है हमने, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे ये आपको अलाउ नहीं कर रहा, क्योंकि एज्योर को भी पता है कि जनरल पर्पस VM के लिए आपको इतनी हाई थ्रूपुट और IOPS वाली डिस्क की जरूरत नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे इन्होंने सिंपल ग्रेड आउट किया हुआ है ऑप्शन। बट अगर आप किसी अलग साइज की वर्चुअल मशीन बनाते हो, ठीक है, अगर हम साइज चेंज करते हैं तो इधर आप देखोगे कि हम इन ऑप्शंस को चूज कर पाएंगे। बट क्योंकि हम फ्री टीयर पे हैं, ठीक है, और हम अपनी लिमिट को क्रॉस नहीं करवाना चाहते, हमारी जो ये फ्री टीयर की लिमिट है, तो इसलिए इसको एज इट इज छोड़ दूंगा मैं। बट यहाँ से आप क्या कर सकते हो, आप किसी और टाइप की, मान लो प्रीमियम SSD एक और लगाना चाहते हो, 4 GB साइज रख देंगे इसका, ठीक है। इंक्रिप्शन मेथड नहीं पढ़े हमने, इंक्रिप्शन मेथड पढ़ेंगे अभी। कैशिंग के अंदर आप जैसे भी आप इसको चूज करना चाहते हो, अकॉर्डिंगली आप कैशिंग अनेबल कर सकते हो। और यहाँ पे अगर आप अप्लाई पे क्लिक करोगे तो ये आपकी वर्चुअल मशीन के अंदर अप्लाई हो जाएगी डिस्क, ठीक है, क्रिएट होगी, अटैच हो जाएगी। अब क्या करते हैं, वर्चुअल मशीन के अंदर जाते हैं, तो इसको अपडेट होने देते हैं पहले। तो अब चलते हैं ओवरव्यू में, और ओवरव्यू के अंदर हम कनेक्ट पे क्लिक करेंगे, और यहाँ से हम अपनी RDP की फाइल को डाउनलोड कर लेते हैं। यहाँ पे अपने क्रेडेंशियल्स, तो यहाँ पे हमारी वर्चुअल मशीन जो है स्पिन अप हो चुकी है, इसको थोड़ा एक्सपैंड कर लेते हैं, ओके। अब यहाँ पे क्या करूंगा, फाइल एक्सप्लोरर पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे दिस PC पे चलते हैं, और यहाँ पे आप देखोगे अभी भी हमारी डिस्क जो है शो नहीं हो रही, यहाँ पे सिंपल टेम्परेरी डिस्क दिख रही है और हमारी जो OS डिस्क दिख रही है वो। अब इस नई वर्चुअल मशीन पे जो आपने, मतलब कि वर्चुअल मशीन पे नई जो डिस्क अटैच की है उसको कॉन्फ़िगर कैसे करना है, राइट। तो उसके लिए आप यहाँ पे सिंपल डिस्क मैनेजमेंट को सर्च कर सकते हो, और यहाँ पे आपको ये आ जाएगा क्रिएट एंड फॉर्मेट हार्ड डिस्क पार्टीशन। तो हमको यहाँ पे डिस्क जो है उस पे फॉर्मेटिंग करनी पड़ेगी, उसको पार्टीशन बनाना पड़ेगा एक प्रॉपरली यूजेबल, ठीक है। तो ये जो आ रहा है डिस्क 2 और डिस्क 3, ये बोल रहा है कि सिंपल आपकी जो अपनी नई डिस्क अटैच की है उनको इनिशियलाइज कर लो आप, ठीक है। तो यहाँ पे GPT को एज डिफॉल्ट चूज कर लूंगा, ओके पे क्लिक करूंगा, और यहाँ पे आप देखोगे कि हमारी डिस्क 2 और डिस्क 3 आ गई है। अब आपको सिंपल कुछ नहीं करना, राइट क्लिक करना है हार्ड डिस्क पे, न्यू सिंपल वॉल्यूम, नेक्स्ट, 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 और यहाँ पे वॉल्यूम का नाम दे सकते हो जो भी आप देना चाहते हो, और फॉर्मेट करेंगे, फिनिश। सेम चीज यहाँ पे करूंगा मैं, नेक्स्ट, 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 फिनिश। और यहाँ पे आप देखोगे आपकी डिस्क जो है फॉर्मेट हो गई है सिंपल। तो इस तरीके से आपकी यहाँ पे डिस्क शो हो जाएंगी, और यहाँ पे आप साइज भी देख सकते हो कि भी कितना कितना आपकी डिस्क का साइज है, और इस तरीके से आप अटैच कर सकते हो। जब आप वर्चुअल मशीन को बना रहे हो उस दौरान भी आप एक नई डिस्क क्रिएट कर सकते हो और अटैच कर सकते हो। और अगर आपने एक वर्चुअल मशीन ऑलरेडी बना ली है, एक एग्जिस्टिंग वर्चुअल मशीन है, उसके ऊपर एक नई डाटा डिस्क अटैच करनी है, तो आप वर्चुअल मशीन के अंदर आके, यहाँ पे सेटिंग्स के अंदर डिस्क के अंदर आके, यहाँ से भी आप अपनी मशीन के ऊपर
डिस्क को अटैच कर सकते हो। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो का मेन मकसद था आपको प्रैक्टिकल लेवल पे दिखाना कि कैसे एक डिस्क बनाई जाती है और कैसे उसको अटैच किया जाता है वर्चुअल मशीन के ऊपर। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।